हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर स्टैटिक्स के। स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिक्स चैप्टर अगर देखा जाए एनसीईआरटी में तो 13 चैप्टर है। इससे इम्पोर्टेंट जो है आपको क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। स्टैटिक्स में जनरली 3 चीज़ें हैं, आपको पता है। पहला मीन, दूसरा मीडियन एंड तीसरा मोड। इन तीनों के बारे में पढ़ना है। अगर ये तीनों है क्या, तो देखिए, अगर आपके पास कोई डाटा दिया हुआ है, लेट सपोज डाटा इज गिवन, डाटा कुछ डाटा दिया हुआ है। सपोज डाटा अगर आपको दिया हुआ है जस्ट लाइक देयर आर 10 स्टूडेंट इन ए क्लास, स्कोर आउट ऑफ 10। मान लीजिए कि कोई क्लास में 10 स्टूडेंट है और उन्होंने 10 स्कोर आउट ऑफ 10 में स्कोर कर रहे हैं, जैसे लाइक 3, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये दिस इज 10 डाटा गिवन। अब इसमें क्या है, मीन मीडियन मेड का कारण क्या है पढ़ना। अब क्या होता है मीन मीडियन, इसके बारे में हम समझेंगे। दिस टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा। इस तरह के डाटा को क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा कहते हैं, क्योंकि इनको ग्रुपिंग में नहीं किया रहता। ठीक है, अनग्रुप डाटा ये। अगर हम बात करें मीन मीडियन मोड, ये सेंट्रल मीन मीडियन मोड आर central tendency of given data। मीन्स अब ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या हुई, जस्ट लाइक मान लीजिए कि आपके सारे डाटा गिवन है, ये 3 है, 7 है, 8 है, 9 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3, 2, 1। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब कि जैसे कि अगर हम मीन बोले तो आपको पता है कि मीन क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एवरेज, एवरेज ही क्या कहलाता है, मीन। यानी क्या होता है, सम ऑफ ऑल डाटा बाई नंबर ऑफ डाटा। ये होता है, यानी हम इस सारे डाटा को हम ऐड कर दें, यानी 3 + 7 + सो ऑन +1 तक, और हम कितने नंबर से डिवाइड कर दें, 10 नंबर से, तो हमें जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा। जनरली मीन को एक्स मीन इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये मीन जो है, अब ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या है समझिए। मान लीजिए हमने मीन निकाला, इसका कुछ मीन आया होगा, मान लीजिए 6.5। अगर ये मीन आता होगा, सपोज कर रहे हैं कि ये 6.5 आया, तो मीन्स हम, ये मीन का मतलब हुआ कि जो डाटा गिवन दिया हुआ है, ये सारे डाटा जो दिए हुए हैं, ये अपने मीन से कितना वेरी कर रहे हैं, कितना ऊपर हैं, कितना नीचे हैं। ये हमें बताता है कि एवरेज किसी भी क्लासरूम के 10 स्टूडेंट का एवरेज क्या है, उससे एवरेज से बच्चा कितना, जैसे कि 6.5 है मीन और ये बच्चा 1 लाएगा, दैट मीन्स क्या है कि एवरेज से भी बहुत लो है। लेकिन अगर हम बोले तो कोई बच्चा 6.5, ये 9, यानी एवरेज से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि मीन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट जिससे हम बच्चा को ये बता सकें कि हाँ, ये एवरेज से बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उस एवरेज से भी अगर नीचे हैं, दैट मीन उनका परफॉर्मेंस लो है। अगर उस एवरेज से ज़्यादा है, यानी उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो ये हमें सेंट्रल टेंडेंसी की बात करवाता है। लेकिन अब यही क्वेश्चन रहा कि मीडियन क्या करता है। मीडियन, आपको पता होगा कि मीडियन जो है, जनरली अगर आप किसी डाटा को अरेंज करते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे दिस इज कॉल्ड एरे। अरेंजमेंट ऑफ एनी डाटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग इज कॉल्ड एरे। ये एरे हो गया। एरे में अगर हम डाटा करें, मान लीजिए हम इस डाटा को हम अरेंज किए, यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, फिर आपका 5, 6, सॉरी 3 2 बार है, लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने ये डाटा लिखा। 3 2 5, 3 4 7, एक और छूट गया है। कौन सा छूटा है, 1 2 3 3 4
5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, चलिए 9 हो गया। अब ये आपका डाटा हमने इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया किस फॉर्म में, एरे के फॉर्म में। एरे मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर को ही एरे कहेंगे, डिसेंडिंग में भी करेंगे तो एरे ही कहलाएगा। तो ये हमने अरेंज किया डाटा को। अब इस डाटा में अब देखिए मिड वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर देखिए 1 2 3 बीच में कौन लग रहा है, बीच में कोई एक नहीं है, दो हैं, ये दोनों हैं 4 और 5। इससे पता चल रहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी मतलब इस पूरे डाटा में बीच में ऐसा कौन है जो आगे उससे ज़्यादा है पीछे उससे ज़्यादा है, यानी ये भी किसी सेंटर के यानी बीच से वैल्यू, यानी कोई स्कोरिंग कर रहा है उसके बीच से कोई आगे कितना ज़्यादा है कोई पीछे कितना ज़्यादा है, इसके बारे में बताता है। अब मोड क्या होता है, मोड जो होता है, मोड का होता है हाईएस्ट अकरिंग नंबर, यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा, यानी किसी डाटा का सबसे ज़्यादा रिपीटिशन कौन सा। देखिए यहाँ पे 3 2 बार रिपीट किया, दैट मीन कि इस पूरे डाटा में हर नंबर कुछ ना कुछ ज़्यादा एक कोई एक ला रहा कोई हो, लेकिन 3 जो है 2 बार आया, इसका मतलब कि 3 जो है जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है 2 है टाइम, यानी हमें ये सारे जो हैं सेंट्रल टेंडेंसी की ओर बता नहीं, डाटा के अंडर में कोई किसी नंबर से कितना कोई ज़्यादा रिपीट कर रहा है या कोई कितना ज़्यादा उस एवरेज से आगे पीछे कितना है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ये सारे नंबर में जो अगर असेंडेंट जिसमें क्या था बीच में कौन आता है, तो ये सब की बातें जो है हमें सेंट्रल टेंडेंसी की बात इसीलिए कहता है कि मीन मीडियन मोड जो है एक तरह का आपको सेंट्रल टेंडेंसी की स्टडी दिलवाता है, यानी गिवन डाटा में एक सेंटर से आगे पीछे उसके कितने हैं कितने आगे कितने पीछे ये सब चीज़ की बात बताता है। तो ये हमारा टॉपिक आज हम इसमें हम मीन पढ़ रहे हैं। तो मीन क्या है, तो मीन तो अभी बता दिए। मीन जनरली आपका अगर मान लीजिए x1 x2 x3 बहुत सारे डाटा हैं xn तक, तो मीन होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सो ऑन बटा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को डिनोट किया जाता है एक्स टू दी बार। ये मीन का सिंबल है, ये सिंबल है कि आप अगर कोई डाटा दिया हुआ, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रख लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी काम होता है। अगर इफ़ एनी पार्टिकुलर इफ all each data is increased or decreased by any constant, यानी कोई नंबर कोई ईच डाटा जो डाटा दिया हुआ है सारे x1 x2 x3 xn अगर वो इंक्रीज कर जाते हों या फिर वो डिक्रीज कर जाते हों किसी कांस्टेंट से, मान लीजिए कि हर एक डाटा जो है दिया हुआ है कि x1 जो है डाटा इज इंक्रीज बाई 4, अगर हर एक डाटा 4 से इंक्रीज कर गया और इसका मीन था x का मीन, तो अगर हर डाटा मीन किया तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि हर डाटा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी अब हो जाएगा x1 + 4, दूसरा हो जाएगा x2 + 4, तीसरा हो जाएगा x3 + 4, सो ऑन कहाँ तक xn भी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कि अब इस इन सारे का ये डाटा हो गया नया, तब मीन निकालोगे तो क्या निकालेगा, तो मीन हो जाएगा सभी को जोड़ प्लस x2 + 4 प्लस x3 + 4 सो ऑन कहाँ तक xn + 4 तक हो जाएगा और बटा n हो जाएगा। ये जो मीन आ रहा है ये न्यू मीन है, ये क्या है न्यू मीन, यानी हम न्यू मीन को करते x यहाँ n लिख देते हैं, मीन्स न्यू मीन हो गया। अगर हम इसको सभी को जोड़ा जाए तो x1 प्लस हम सभी को x1 x2 x3 सबको एक साथ कर देते हैं x3 सो ऑन x4 सो ऑन कहाँ तक xn, ये अलग हो गया प्लस 4 + 4 + 4 प्लस सो ऑन कितने टाइम्स n टाइम्स 4 हो जाएंगे, यानी n टाइम्स ये 4 हो गया और ये x1, यानी अगर हमें बाई n अगर आप इसको जोड़ोगे x1 x2 xn क्या था, यहाँ देखिए इस डाटा में दिया हुआ था कि मीन अगर ये मीन है x मीन अगर x1 + x2 प्लस सो ऑन xn का वैल्यू बाई n के बराबर, तो अगर इस n को इधर भेज दें तो n × x बार हो जाएगा x1 + x2 सो ऑन क्या xn का सम, यानी इन सभी का सम किसके बराबर n × x बार के बराबर, यानी यहाँ पे भी अगर हम इसको देखें x मीन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा n × x बार
प्लस ये सभी कितने बार है, तब n इंटू 4 है बाई n है। अगर आप n कॉमन ले लो तो x बार प्लस 4 इंटू n से n करिए यानी x बार प्लस 4। यहाँ देख रहे हैं ये क्या आया, x न्यू मीन आया। यानी हमने यहाँ से एक चीज़ देखें कि डाटा अगर हम 4 से इंक्रीज कर दिए, इंक्रीज बाई 4, तो 4 जैसे ही बढ़ा तो सारे डाटा वोट बढ़ गए। तो देख रहे हैं कि पहले का जो मीन था वो x बार था, अब जो नया मीन आया वो x बार से 4 टाइम्स बढ़ गया। यानी इससे ये पता चलता है कि इफ़ ईच टर्म इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाई any constant a, then mean is also increased or decreased by a constant a मीन्स कि अगर मीन ये था, हर एक टर्म को अगर यानी x1 x2 x3 इन सभी टर्म में अगर हर टर्म में ए बढ़ा दिया जाए, ये सभी टर्म में ऐड कर दिया जाए, तो जो अगर इसका मीन पहले से, इन सभी का मीन अगर पहले से x बार है और ए ऐड करने के बाद पहले से इसका मीन ये है और हर एक टर्म में ए ऐड कर दें, तो जो न्यू मीन बनेगा यानी किसका मीन x1 प्लस ए, x2 प्लस ए, सो ऑन xn प्लस ए का मीन में क्या आएगा, तो x बार में सीधे ए बढ़ जाएगा। तो सिर्फ प्लस में नहीं, अगर ईच टर्म माइनस भी हो जाए तो हर टर्म माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सेम एज अगर बोलें कि अगर ईच टर्म जो है, ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई कांस्टेंट ए, देन द मीन of given data is also increased, multiply by और divided by a। मीन्स कि अगर किसी गिवन डाटा का अगर मीन x मीन है और हर टर्म में a मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो नया मीन होगा वो भी उसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर हर टर्म में डिवाइड कर रहे हैं तो जो नया मीन है उसमें भी ए डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है वो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा मीन ऑफ ग्रुप डाटा। मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मीन ऑफ ग्रुप डाटा का मीन्स कि हमें यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ गिवन डाटा दिया हुआ, जस्ट लाइक ग्रुप डाटा में आपको दो तरह के डाटा मिल सकते हैं। जैसे अगर शायद रहेगा कि इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ डाटा लिख देते हैं। इसमें दिया मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेन्ड 10, 20, 30, 40, 50, 60, जस्ट यानी 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट, मान लीजिए ये 2 हैं, ये 3 हैं, ये 4 हैं, ये 5 है, ये 6 हैं, 7 है। अब इसका अगर मीन निकालने बोले तो क्या करना है, अगर इस तरह के डाटा का अगर मीन निकालने बोले तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, ये मार्क्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा। ये मार्क्स जो डायरेक्टली आ रहा है वो एक्स है, एक्स आई है, और ये इसमें जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है, तो एक्स आई गुने एफ आई कर देंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 120 आ जाएगा, यहाँ 200 आ जाएगा, यहाँ पे 300 आ जाएगा और यहाँ पे 420 आ जाएगा।
अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका सम आएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन इन सभी का जोड़, इन सभी को जोड़ करोगे तो 0, 2 और 2 4, 4 8, 8 4 8 12 और 1 3 और 3 3 छो छो 4 10, 10 1 11, यानी लगभग मीन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा एक्स आई गुने एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, यानी 1120 बटा इन सभी को जोड़ो तो 3 2 5, 5 4 9 और 9 9 5 14, 14 6 20, 20 यानी 27। इसको जो सॉल्व करके आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। लेकिन ये कब है, जब इंटरवल में डाटा ना दिया हुआ हो, तभी इस तरीके से डायरेक्टली हम गुना करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा जो है इस तरीके से भी दिया जा सकता है, ऐसे भी, और ग्रुप डाटा जो है इंटरवल फॉर्म में भी दिया जाता है। जैसे इंटरवल का एक एग्जांपल लेते हैं। हम्म, इसमें दिया हुआ इंटरवल, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ क्लास इंटरवल, और यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लास इंटरवल में मान लीजिए 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ये अगर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 2 3 7 6 6 एंड 6, और आपसे बोले कि इस क्लास इंटरवल का मीन निकालिए, मीन ऑफ क्लास ग्रुप डाटा। तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा के लिए जब क्लास इंटरवल रहे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको निकालना होगा क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, देखिए जब इसमें डाटा था तो ये क्लास मार्क खुद एक कर लेता, ये खुद था कि 10, लेकिन इसमें हम क्लास इंटरवल में हमें क्लास मार्क निकालना होता है। क्लास मार्क क्या होता है, डिनोट किया जाता है एक्स आई से। एक्स आई मीन्स इंटरवल, किसी इंटरवल का क्लास मार्क, जैसे x1 बोले यानी क्लास मार्क ऑफ, क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास मार्क ऑफ फर्स्ट इंटरवल। अगर x2 बोले तो यानी क्लास मार्क ऑफ सेकंड इंटरवल। तो लेट में क्लास में निकलता है क्या है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, यानी किसी भी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट अपर लिमिट बटा 2 करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, क्लास मार्क निकल जाएगा। चलिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें क्लास मार्क निकालना होगा। तो क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्लास मार्क को एक्स आई से डिनोट करते हैं, और दोनों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 10 35, यानी 35 का हाफ क्या हो जाएगा, 35 का हाफ हो जाएगा 17.5। इसमें 25 और 40 का क्या हो जाएगा 65, 65 का आधा कितना हो जाएगा 65 का आधा 32.5। फिर अगला जो है क्या है, फिर 47, ये 40 और 55 कितना हो जाएगा 90, 95, 95 का आधा होता है 47.5। फिर उसके बाद आ जाएगा 62.5, यानी 7 5 125 का, फिर 8 7 15 155 का, 155 का आधा जाएगा 77.5, और अगर 85 और 100 का देखा जाए तो 185, 185 का आधा 92.5। दिस इज योर क्लास मार्क। अब क्लास मार्क का मीन कैसे निकालते हैं, तो अगर इस तरह का डाटा दिया हो तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको मिटा देते हैं। हमको सबसे पहले क्या करना होता है, एक्स आई निकल गया। अब हमें इस डाटा को डायरेक्टली जो है हम एक्स आई गुने एफ आई करेंगे, एक्स आई गुने एफ आई, मतलब इस डाटा को इस फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 17
0.52 जा तो लगभग 35 आएगा, 17 दूनी 34 है 0.52, फिर 32.5 को कीजिएगा तो 97.5 आएगा, और अगर आप 47.7 को करते हैं तो 332.5 आएगा, और 62.6 को करते हैं तो आ जाएगा 375.0, और 77.6 करते हैं तो 465.0, और 92.6 को करते हैं तो 55.0। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डाटा थोड़ा मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दे रहा है। यहाँ पे अब इसमें क्या करना है, तो एफ आई एक्स आई को हम सॉल्व करेंगे। तो एफ आई एक्स आई से इन सभी को अगर आप जुड़िएगा तो लगभग आएगा 1860.00, 1860.00, और इस फ्रीक्वेंसी को जोड़िएगा, इस फ्रीक्वेंसी का आएगा 30। तो दैट मीन ये दिस इज योर गिवन डाटा। मीन क्या होता है, ये जब हम एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ डायरेक्टली fi and xi are multiplied, then it is called direct method to find mean। मीन्स आप क्या करेंगे, तब मीन निकालने के लिए आपको लिखना होगा, फॉर्मूला क्या होता है मीन का, तो मीन बराबर होता है समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई है 1860/30। अब जैसे काटोगे तो यहाँ से कट जाएगा और वैल्यू देगा 6 3 जा 6 एंड 2, यानी मीन इज योर 62। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मीन कैसे निकलता है। ये तरीका आपको क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड कहलाते हैं। कौन से मेथड, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि हमने डायरेक्ट क्या किया, एक्स आई निकाला और एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया और जोड़ा और फिर डिवाइड कर दिया। तो ये है मीन ऑफ ग्रुप डाटा। अगर इसी डाटा को, अगर दूसरा एक मेथड है, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 कहता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड होता है कि जस्ट हम डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करते थे, हम इसमें एफ आई एक्स आई को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, तो सेम डाटा को अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए हम सेम डाटा को लिख रहे हैं, आपके सामने बना रहे हैं, मान लीजिए क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट और एक्स आई, ये तीनों दिया हुआ हो मान लीजिए इस डाटा का। क्लास इंटरवल फिर फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी एफ आई से डिनोट करते हैं। क्लास इंटरवल तो आप जानते ही हैं, और यहाँ पे क्लास मार्क एक्स आई। चलिए तो लिख लेते हैं डाटा। जैसे क्लास इंटरवल था पहले 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, ये डाटा था। 2 3 7 6 6 एंड 6, यही डाटा था मेरा। ये समेसन ऑफ एफ आई आ रहा था 30, सेम चीज़ था। हाँ, और सबका मीन जो क्लास मार्क जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, क्लास मार्क जब निकाले थे तब आ रहा था 17,
पहला का 17.5 था, दूसरे का 32.5 था, तीसरे का 47.5 था, चौथे का 62.5 था, पाँचवें का 77.5 था और 92.5 था। ये डाटा था। अब हम बात करें क्या, एज्यूमिंग मेथड। नाम से ही लग रहा है कि डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप सॉल्व भी नहीं करोगे, यानी हमें एक्स आई गुने एफ आई निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये टेबल सिर्फ डायरेक्ट मेथड में यूज होता है। यहाँ पे अब क्या चाहिए, तो एक नया टेबल बनाना होगा, जहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब डी आई निकालेंगे। डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, यानी अब ये क्या चल रहा है ये समझिए। एक्स आई माइनस ए, आपको क्या करना है इस केस में, लेट सपोज करना, लेट ए बराबर समथिंग। अब ये क्या है, ए जो हो गया, मान लीजिए ए जो है हमारा ए, हम इसी क्लास मार्क के अंदर हम सपोज करेंगे, यानी इस क्लास मार्क के अंदर हम एक किसी को लेट करेंगे। तो मान लीजिए हमने लेट किया, किसी एक को ले लेते हैं, जस्ट लाइक हम ले लेते हैं 62 को ए ले लेते हैं। हमने ए इसको मान लिया, ए इज इक्वल टू 62.5। अब कहोगे 62.5 ही क्यों लिए, तो आप कोई भी ले सकते हैं, किसी ए में ले रहे हैं। हम जब ये ले रहे हैं तो ए लेने के बाद हम डिसाइड ये करेंगे कि इस ए से जो हमारा क्लास मार्क है वो कितना कम है और कितना ज़्यादा है, यानी इससे ए से अगर हम बात करें कि ये कितना कम है, यानी फर्स्ट इंटरवल कितना कम है, यही कहलाता है डेविएशन। यानी डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, यानी अपने ये जो हमने ए सपोज किया है इस ए से 17.5 कितना वैरी कर रहा है, यानी 60.5 डेविएटेड है। डेविएटेड मतलब होता है अपने उससे कितना दूर और कितना पीछे है। तो 62.5 17.5 से कितना आगे है और कितना पीछे है, इसका हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो है आप 62.5 ले सकते हैं, या आप कोई कहेगा कि नहीं सर हम ये नहीं लेंगे, ठीक है आप ये ले लीजिए 47.5। अगर हम 47.5 लेते हैं तो ये हो जाएगा, आप कोई भी ले सकते हैं। 47.5 लेंगे तो 17.5 से कितना आगे है, ये देखोगे कि -30 क्या है, 47.5 जो है 17.5 से 30 ज़्यादा है। तो अगर 17.5 से 17.5 के बारे में पूछे कि इससे ये कितना ज़्यादा है, ये 30 ज़्यादा है, यानी इससे ये कितना पीछे है, तो -30 पीछे है। 47 से 0.5 से ये कितना पीछे है, -30 पीछे है। ये कितना पीछे है, ये -15 पीछे है। अगर ये खुद से कितने पीछे हैं तो 0 है। ये इससे कितना आगे है, ये 15 आगे है। अगर ये और फिर इससे ये कितना आगे है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ 30 आगे है। और इससे अगर कितना पीछे है तो इसको देखोगे तो 45 आगे है। तो ये जो डेविएशन होता है ये होता है कि अपने जो आपने लेट लिया उससे कोई डाटा क्लास इंटरवल कितना आगे पीछे है, इसी को कहते हैं डेविएशन। डेविएशन अपने क्लास मार्क से वो जो आपने लिया है ए, उससे आपका क्लास मार्क आगे कितना है पीछे कितना, ये देखना होता है। तो 47.5 लिए। अब हम क्या करेंगे इस डाटा में एक लास्ट चीज़ करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। अब हम लास्ट चीज़ क्या करेंगे, अब हम यहाँ से निकालेंगे जो डी आई निकालेंगे, अब डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई, तो डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या कीजिएगा, -30 दूनी -60, 15 तिया -45, 0 0 0, 15 6 जा 90, 30 6 जा 180 और 45 6 जा 45 6 जा लगभग हो जाएगा 270। अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे क्या करना देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें देखिए, यहाँ पे जब एक्स आई एफ आई गुना कर रहे थे तो हमें कितना कॉम्प्लिकेशन था, 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 62.5 से 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन इसमें जब हम एक्स आई निकाले हैं डेविएशन करके तो आपका जो है
मल्टीप्लिकेशन भी इजी हो गया। अब आप क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है, यानी समेशन ऑफ एफ आई डी आई। समेशन ऑफ एफ आई डी आई जोड़ोगे तो ये देखिए, ये खुद में ये 105 बना रहा है माइनस में, और यहाँ से देखिए इन सभी को जोड़ो तो ये 90 प्लस में है और 105 माइनस में, यानी इससे तो पहले ही घट जाएगा। कितना घट जाएगा, तो इसमें अगर ये कटेगा तो इसमें बचेगा -15। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, 0 8 7 15, 0 8 7 15, 3 1 4, 450 में से -15 फिर से घटा दीजिए, यानी 435, यानी टोटल कितना आएगा, 435 आ जाएगा। अगर आप नहीं है तो इसको पूरे को आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कर लीजिए, आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये हमने लेट किया था a बराबर 47.5, तो हमें मीन बाई एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एक्स मीन बराबर समेशन ऑफ एफ आई डी आई, सॉरी ए प्लस जो हमने लेट किया था ए बराबर 47.5, यहाँ पे लिख देते हैं ए बराबर 47.5। इसको आपको ये हर एक टर्म में क्या किए थे, माइनस किए थे। अभी इस टर्म को हम माइनस किए थे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे। समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, ए का वैल्यू कितना है 47.5, समेशन ऑफ एफ आई डी आई का वैल्यू कितना है 435। ये कलर बदल देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। 47.5 प्लस 435 बाई 30, जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 47.5 प्लस 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड 1, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 5, 5 हाँ 14.5। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 550, 7 4 11 1 12 और 4 2 6, यानी 62। अरे वाह, यहाँ पे भी आंसर कितना आया था, इसमें ऊपर से भी 62 आया था, यहाँ भी 62, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन था मेरे लिए बहुत ईजी था, वेरी इजी कैलकुलेशन, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन था वो बहुत हार्ड था, वेरी कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन। तो दैट इज़ ये इसलिए लाया गया था इस मेथड को, और इस मेथड को इस्तेमाल करने का मतलब ये था, एज्यूम मेथड में कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि हमने पहले से ए लेकर हम डेविएशन कोई और जाते हैं, और जितना माइनस करते हैं उतना ही प्लस कर देते हैं। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है किसका, एज्यूम मीन मेथड का। ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, एज्यूम मीन मेथड का ये फॉर्मूला, और ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। आई होप आप लोग को ये हमारा समेशन ऑफ आई, ये डायरेक्ट मेथड है, और ये हमारा एज्यूम मीन मेथड है। चलिए, ये आपका मीन ख़त्म होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।